अस्सलाम वालेकुम। हम सब ये समझते हैं कि मरने के बाद में मरहूम को अगर बेर के पत्तों से नहला देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, या तो जमज़म डालकर नहलाने के बाद में जमज़म छिड़क देंगे तो उन्हें जन्नत नसीब हो जाएगी। अगर हम सिरमा लगा देंगे तो वो जन्नत सीधे डायरेक्टली जन्नत दाखिल हो जाएंगे। ये सब कुछ नहीं है, बस हमारी तसल्ली के लिए सब कुछ करवा लेते हैं, कर लेते हैं, मतलब करवा लेते नहीं हैं, कर लेते हैं। मरहूम को मतलब जीते जी अगर वो कोई सकरात में हो, कुछ भी हो, हम ये गिलास पानी देने की सोच नहीं रखते, लेकिन मरने के बाद में ये सारी दिखावा, मतलब दुनिया के सामने रोना धोना सब कुछ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आजकल मरने की भी भाई एक कंपटीशन बन चुकी है। मरने वाले इंसान को रखकर व्यापार करने की एक कंपटीशन बन चुकी है इस दुनिया में। ये सब कुछ बदलाव होना चाहिए। ये बदलाव होने से ही हमें जन्नत या दोज़ख ये सब कुछ नसीब होगी। ये नहीं कि हम मतलब किसी की मरहूम को किसी की मौत पे जाकर हम अपनी फ़ायदों की बात करें या हम अपनी ज़रूरतों की बात करें। ये कह दे कि वो मरहूम अगर बुरा भी होगा तो मरने के बाद में ये कहते हैं कि दुनिया के लिए दिखाने के लिए कि वह बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, उसकी तारीफ़ें इतना ज़्यादा करते हो। अगर आप तारीफ़ करना या तो बुराई करना, जो कुछ भी करना हो, उसके जीते जी करिए। उसके मरने के बाद में करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो बुरा हो, इंसान होता है, तो उसकी जीते जी आप बोलिए कि आप बुरा हो, ये जो कुछ भी करते हो गलती है, गुनाह है, ये सब कुछ आप उसके मुंह पे बोलिए। और ये होती है उसके लिए कोई अच्छाई करने की वजह। ये नहीं कि उसके मरने के बाद में दुनिया के सामने अगर आप उसकी गलतियों के ऊपर कोई भी पर्दा डालेंगे तो सब कुछ सच हो जाएगा। ये नहीं चलेगा। मरने के बाद में तो हर एक इंसान की हिसाब किताब क्लियर होती है। इंसान पैदा होने से अगर 1 घंटा ज़िंदा रहता है, वो बच्चे बनकर अगर आँख खोलकर कोई गलत चीज़ देखते हैं तो वो भी सवाल जवाब होती है कि रब के सामने आपने ये क्यों देखा, आपने ये क्यों किया, इस तरह सवाल जवाब होती है। हम बस अपने तसल्ली के लिए कहते हैं कि हमारे रब 70 माह की दर्जा वाला है, सब कुछ माफ़ करता है। माफ़ करने के लिए हम कोई नबी के ज़माने में पैदा हुए नहीं हैं, हम कोई नबी नहीं है कि एकदम से सीधा रास्ता चलते हैं और सब कुछ हमारी गुनाह माफ़ हो जाती है। मतलब अनदेखा से क्या हुआ, गुनाहें माफ़ होती है। हम आजकल कोई भी अनदेखा से कोई भी गुनाह नहीं करते हैं। जो कुछ भी करते हैं बस घमंड और फ़ख्र और ज़िद के साथ करते हैं और उसे माफ़ी कभी नहीं होती है। तो हम इंसानों को किसी भी मैयत पे जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि वो बहुत अच्छा इंसान था। अगर आप कुछ भी ना कहो तो चलेगा, आपको कहना हो तो उसके जीते जी कहिए कि वो आप बुरा हो, आप इस तरह करते हो तो आपके मरने के बाद में ये सब कुछ मतलब आपको अज़ाब होगी। ये सब कुछ कहकर उसे सुधारने की सोच रखते हो तो कर सकते हो, लेकिन मरने के बाद में वो अच्छा इंसान था, ये किया, वो किया, ये सब कुछ बकवास है। ये बकवास सुनकर ना तो उसकी रूह वहाँ पे बैठकर वो सब कुछ सुनती है, ना तो उसकी रूह वो सब कुछ सुनकर आपको इतना ज़्यादा मतलब खुशी से आपको देखती है, ना तो वो रूह वो सुनकर मतलब जन्नत को सीधी तरीक़े से नहीं चले जाती। आपकी रिकमेंडेशन से कोई भी रूह जन्नत नहीं चले जाती। हम इंसान हैं, हम रिकमेंडेशन करने की मतलब दुनिया पे कर सकते हैं, किसी नौकरी पे कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं रिकमेंडेशन, लेकिन मरने के बाद में रिकमेंडेशन किसी की बाप की नहीं चलती, तो हमारी क्या चलेगी। जितना बड़ा करोड़पति होगा वो भी कह देगा क्या वो इंसान अच्छा है, तो भी उसकी रिकमेंडेशन नहीं चलेगी। वहाँ पे चलेगी तो सही और गलत की फ़ैसला चलेगी, सही और गलत की मतलब हर एक चीज़ की, गुनाह की, मतलब सबकी फ़ैसला होगी। तो हमें रिकमेंडेशन करने के बगैर अगर हम वो मैयत पे बैठकर हम कहते हैं कि वो अच्छा इंसान है, वो एक चार सुनते हैं या 40 सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं और कहते हैं, और उनके दिल में ये आ जाएगी कि मरने के बाद में सब लोग ये कहते हैं कि अच्छे हो, तो जीते जी हम जितना भी गुनाह करते हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मरने के बाद में अच्छा नाम तो हमें मिल जाता है ना। तो हर एक इंसान को आप बढ़ावा देते हो कि आप गुनाह कीजिए जीते जी, लेकिन मरने के बाद में हम सब इंसान ये कह देंगे कि आप अच्छे हो। ये बढ़ावा मत कीजिए। कहीं पे मैयत पे जाएंगे तो वो गुनाहगार होगा तो आप चुपचाप रह जाइए, वो अच्छा इंसान होगा तो 1-2 बार कह दीजिए, ताकि सुनने वालों को ये पता चले कि वो अच्छा इंसान था। हमें भी अच्छा इंसान बनना चाहिए। मरने के बाद में कोई हमारे बारे में भी इस तरह तारीफ़ कर सके।
ये नहीं कि कोई गुनहगार को आप तारीफ़ कर दो तो उसके उस रास्ते पे चलने के लिए और 40 तैयार हो जाए, और 40 को आप गुनाह करने के लिए इंकरेज मत कीजिए। इंकरेज करना हो तो अच्छे इंसान को कीजिए। आजकल अच्छा इंसान मतलब दुनिया में कहीं पे भी नहीं रहता है। ढूंढ टोटल कर लेंगे तो भी नहीं मिलेगा। ना तो हम नबी के ज़माने में हैं, ना नबी हमारे ज़माने में हैं। नबी अगर इस ज़माने में पैदा होते तो उन्हें भी जलील किया जाएगा, और अगर रब इस दुनिया पे, इस धरती पे आ जाते तो उन्हें भी मतलब कुछ इस तरह कर देंगे कि वो मतलब परेशान होकर रो धोकर चले जाएगा। इस तरह के दौर पे हम रहते हैं, तो हमारी ज़ुबान को लगाम देना चाहिए। ये नहीं कि हमारी ज़ुबान पे जो कुछ भी आ जाए हम बक देंगे तो दुनिया सुन लेगी, रब सुन लेगा, सब कुछ मतलब हमारे कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं वो चलता है, नहीं चलता। जो रब सोचता है वो चलता है। अगर हम सही तरीके से रहते हैं, गलत सोचेंगे तो भी रब सही तरीके से करेगा सब कुछ। अगर हम गलत रहते हैं, सही तरीके से सोचते हैं, तो वो इंसान गलत होता तो उसके साथ गलत बर्ताव ही रब करेगा। हम दुनिया को दिखाने के लिए ये कर देते हैं कि एक दूसरे के साथ हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया को दिखा सकते हैं, रब को नहीं दिखा सकते। रब का साथ नहीं ले सकते, इंसानों के साथ इंसान के साथ रह सकते हैं। रब के साथ रहने के लिए उसके दिखाए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, ताकि इंसान के साथ हम निभाएंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ दोज़ख ही मिलेगा। दुनिया पे भी दोज़ख मिलेगा, आखिरत पे भी दोज़ख मिलेगा। सब कुछ मतलब इस तरह के बर्बाद हो जाएंगे हम, लेकिन वो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम किस दौर पे हैं और हम किस तरह बर्बाद हो चुके हैं। हम इंसानों को ये सारी बातों की गौर करना चाहिए। ये नहीं कि किसी मैयत पे चले जाओ, अगर वो गलत इंसान हो उसे तारीफ़ कर दिया जाएगा चार लोगों में कि वो अच्छा इंसान था। वो लेकर हमें मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि हम भी मतलब हमारे गुनाह भी कल के दिन छपाया कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आपके पास कोई सुई छपाया हुआ रहता है, वो भी वहाँ पे खोज खाज कर उठा देंगे। तो हम इंसानों को थोड़ी बहुत इंसान बनना चाहिए। नबी बनने की औकात हमारे पास नहीं है, इंसान बनने की औकात तो हम जता सकते हैं। ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।